5 तारीख से बाहर दिया जा रहा है अभी। जब ये जानकारी मिली तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूँगा, जो मीडिया के साथी हैं, कि आप लोग रात दिन लगातार इस पीड़ित परिवार की बात को जो है देश प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम किए। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और 5 तारीख को जब ये जानकारी हुई हमारे संगठन के लोगों को, तो 6 तारीख को हमारे बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष वेद प्रकाश गौतम और शाहगंज विधानसभा के सम्मानित विधानसभा प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार गौतम जी हमको फ़ोन करके अवगत कराए कि इस तरह की घटना हो गई है और थाने पर लोग सुन नहीं रहे हैं, इसलिए हम आपको जो वहाँ चलना ज़रूरी होगा। और दुर्भाग्य से मेरी माताजी का पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर संतोष कुमार गौतम और विधानसभा अध्यक्ष वेद प्रकाश गौतम को। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा डॉक्टर संतोष कुमार गौतम को, कि जो अपराधी के गांव के रहने वाले हैं, लेकिन वो गांव को मद्देनज़र रखते हुए पीड़ित परिवार के सहयोग में थाने के घेराव से लेकर के अब तक लगातार बने रहे। और रामचरित्र जी का जो 100 मिला है, कल हम लोग चंदा लगा करके अपने संगठन के माध्यम से और अन्य समाज के लोगों से चंदे की बदौलत हम लोग अयोध्या से गोताखार को मंगाए थे। हमको लग रहा था कि हो सकता है कि गोताखोर ये नए हैं, न लाश को पकड़ पाते हों, तो रजिस्टर्ड गोताखोर मंगाए, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उनको अयोध्या से आने में काफ़ी लेट हो गया। वो घुसे ज़रूर, लेकिन फिर सफलता नहीं मिली और उसके पहले किस्मती देवी की लाश मिल चुकी थी और ये भरोसा था कि हो सकता है कि लाश उभर करके आवे। और अभी अभी इस समय नाले पर वो लाश मिली है और पुलिस प्रशासन ले करके अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। तो ये जो लाश मिली है, इसमें क्या अंदेशा लगाया जा सकता है कि यह करंट से मृत्यु हुई है या उसकी हत्या की गई है? देखिए, जो घटना है और घटना स्थल का निरीक्षण करने से ये लगता था कि रामचरित्र जी जो तार लगा हुआ है, जो अपराधी कमलेश कुमार सिंह है जिनका खेत बगल में है, जो तार बैरिकेटिंग किए थे उससे लगभग 7 फीट दूरी पर ये अपने खेत में और पीछे के बगल गिरे हैं। उनके पैर से लेकर के शरीर का पूरा निशान वहाँ दिखाई पड़ रहा था कि हाँ यहाँ गिरे हैं। लेकिन उसी समय ये हो रहा था कि अगर दोनों पति पत्नी को करंट मारा होता तो उनकी पत्नी भी यहाँ गिरती तो उनकी कुछ कुछ निशानदेही मिलती। तो इससे उसी समय आंकड़ा लगाया जा रहा था कि चूँकि कमलेश कुमार सिंह जो इसमें संलिप्त हैं, वो इसके पहले भी गांव के लोगों ने बताया कि 2-4 हादसे इस तरह से कर चुके थे। तो ये लगा कि हो सकता है कि साक्ष्य मिटाने के लिए किस्मती देवी की हत्या कर दिए हों। और जो कयास लगाई जा रही थी वह बिल्कुल कन्फर्म हो गई कि पीएम रिपोर्ट में जो कल आया उसमें गला दबा करके हत्या की गई। पीएम रिपोर्ट में कंफर्म हो गया गला दबा हाँ, करके? उसमें कन्फर्म हो गया है कि गला दबा करके उनकी हत्या की गई है। और मेरा मानना है, खैर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो वहाँ दिखाई पड़ा तो मुझे लगा कि अगर करंट का कुछ झटका रहा होगा, हो सकता कोई बेहोशी हालत में रहे हों। और अपराधी साक्ष्य मिटाने के लिए अगर जिंदा को मार सकते हैं तो जो बेहोशी हालत में थे वो मरे थे या जिंदा थे, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी मौत हुई नहीं होगी उस समय। हो सकता है कि उनको भी जिंदा भेज दिए हों। गला घोट करके हत्या की बात हाँ। आप कर रहे हैं, तो कौन बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको? ये सीओ साहब आपसे बोले थे? कब बताया, आज बताएं कब बताएं आपको? जानकारी मिली है। यानी क्लियर नहीं है आप नहीं, लोग? क्लियर तो है वो, क्लियर है। लेकिन चूंकि उनकी सिक्रेसी होती है, एसपी साहब तत्काल भेजे हैं इसलिए उनकी चालान भेजी गई है। तो ये कंफर्म है, वो आपको 1-2 दिन में वो भी सामने आ जाएगा, क्योंकि आप पत्रकारिता कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जब से घटना हुई है हम देख रहे हैं आपके जो बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो नहर जाके शव खोज रहे हैं। क्या पार्टी की तरफ से कोई आप लोग को आदेश मिला है या फिर कोई समाज के जो हित की आप लोग बात करते हैं वो है? नहीं, देखिए, समाज के हित में बात करते हैं, आदेश देखिए, नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो हुई है ये दबे कुचले समाज के सहायता और सहयोग के लिए। तो हमें ये कैडर पढ़ाया जाता है कि अगर इस तरह की कोई समस्याएं आती हैं, बहुजन समाज के अलावा सर्व समाज जो वास्तव में लाचार बेबस मजबूर हैं, तो उनकी सहायता करना। तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी तो लगे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर्व समाज के लोग जिनके अंदर नैतिकता मानवता जिंदा थी,
वो जाति धर्म संप्रदाय से उठ करके इस घटना में काफ़ी सहयोग किए और जिसके वजह से आज ये सफलता मिली है। जो आरोपी हैं उनका चेहरा सामने आया? अब आरोपी हैं क्षेत्राधिकारी महोदय से हम लोग 4 दिन पहले खुटहान थाने में मिले और आक्रोश हम लोगों के अंदर था कि कई दिन बीत गया है लेकिन शव बरामद नहीं हुआ है और जनता की एक आवाज़ उठ रही थी कि पुलिस प्रशासन मिले हुए हैं और कुछ परिवार के लोगों पर लोग शक जाहिर कर रहे थे कि लोग शायद पैसा वैसा लेकर के मामले को दबाना चाहते हैं। अच्छा, कितनी की संख्या में आपके कार्यकर्ता इस शव को खोज रहे थे? अब आप ये समझ लीजिए कि शाहगंज विधानसभा के जितने पदाधिकारी थे सेक्टर बूथ विधानसभा लगभग ये तो लगे हुए थे, बाकी अन्य लोग भी लगे हुए थे। अब इसकी गणना चूंकि रोज होती तो नहीं थी, लेकिन ये है कि आंकड़ा है कि 100-200 आदमी तो प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र में 2-4 करके निकल रहते थे और टहलते रहते सदर थे विधानसभा भी जो हमेशा है तक। साथ में और लगी थी। जिले के लोग भी यहाँ तक कि आजमगढ़ सटा हुआ जिला है, कुछ आजमगढ़ के साथी भी उधर नहर जो उनके क्षेत्र में पड़ती है तो वो लगे हुए थे, सूचना देते रहते थे।